विस्तार दें। अब इसके बारे में मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो डॉक्टर पीसी जैन के बारे में मैं बता दूं आपको। ही इज ए मेडिकल डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ही वाज initially doctor in RNC Medical College, Jaipur, and he has retired from there. He is a GP specialist also. He is a general surgeon also, and he has worked for last 30 to 40 years as a medical professional. और अभी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस का काफी हिस्सा छोड़ के प्रैक्टिस बंद कर दिया और उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर ही पढ़ाने का काम किया। मैंने जो 15 साल पहले अपना मकान बनाया था तो उनसे कंसल्ट किया, जैसे जैसे गाइड किया, मैंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया और उसका सिंपल तरीका है दोस्तों कि ऊपर से जो पानी आता है छत का, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है आपके अपने सभी घरों में पाइप सिस्टम अपन लगाते हैं। छत से जो पानी आता है उस पानी को एक वॉल लगा के और एक रिचार्ज पिट में डायरेक्ट कर। सबसे पहले आवश्यकता है कि बारिश के दिनों में छत का पहला पानी आता है, काफी पुरानी जो डर्ट वहाँ पे पड़ी रहती है, उसमें जर्म्स बैक्टीरिया जितनी भी गंदगी होती है उसको पानी हमारे ग्राउंड वाटर में जाके उसको कंटामिनेट करे। इसलिए फर्स्ट रेन वाटर को, फर्स्ट और सेकेंड रेन वाटर को पूरा फ्लश करके और बाहर निकल दिया। कैसे वॉल से रेगुलेट करते हैं वो चीज अपने को समझनी है। दूसरा ये है कि उसका वॉल सिस्टम इतना सिंपल होना चाहिए कि वो वॉल सिस्टम खराब ना हो। तो इसमें कई तरह के सिस्टम्स पहले इवॉल्व हुए, जैसे एक रिवर्स ऑस्मोटिक जो सिस्टम होता है, उसी तरह से पानी को एक ऐसे सिस्टम से निकालें कि उसका सेंस जो है मेंटेन हो जाए। सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन ये है कि वो मैनेजमेंट में बहुत मुश्किल होता है और उसको बार बार आपका जो फिल्टर सिस्टम। दूसरा है कि हम पानी को एक छोटा सा कुंडी में स्टोर करें और वहाँ पे उसको पानी को सेटल होने दें, उसमें डर्ट नीचे सेटल हो जाए और फिर ऊपर से उसमें भी दोस्तों कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने की और उसको मैनेज करने की। तो तीसरा जो मेथड है वो ये है कि एक वॉल लगा के और पी लगा दिया, एक पानी को डाइवर्ट कर दिया और एक वॉल जो है ऐसा लगाया जिससे कि पानी जब हमको अगर अपने रिचार्ज पिट में नहीं डालना है तो वो पानी जो है उसको दूसरे वाल्व से टर्न करके उस पानी को बाहर निकाला जा सकता है। ऐसी आवश्यकता हमें पड़ती है जब हम शुरू में फर्स्ट रेन के साथ, जब हम अपने फर्स्ट फ्लश वाटर को बाहर निकालते हैं उस वाल्व का यूज करते हैं और उस पानी को बाहर निकाल देते हैं। जब वो एक बार क्लीन हो गया उसके बाद हम जो सारा पानी है वो दूसरे वाल्व से खोल के और अपने किसी रिचार्ज पिट किस किस तरह के हो सकते हैं, एक तो आप स्टोन्स और लूज स्टोन्स को इनसे बना सकते हैं। दूसरा आप देखिए अपना कोई बोरिंग है या पुराना कोई चीज है जो फेल हो गया है या उसमें डायरेक्ट। तो ये सारी टेक्निक्स के बारे में मैं डॉक्टर पीसी को आह्वान करता हूँ, आप बने रहिएगा। जी सर, मैं उनको जूम पे तो ले लूंगा लाइन पे। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, ये आप जूम पे आ गए हैं? मेल और पासवर्ड हाँ नहीं, मेल और नाम ही मांगेगा, पासवर्ड नहीं मांगेगा। उनको ले लिया सर को, लेकिन फिर वो ये लोग कैसे देखेंगे, फेसबुक वाले लोग? हाँ उनको ले लिया, लेकिन ये फेसबुक वाले लोग कैसे देखेंगे फिर?
अच्छा अच्छा, आ गया फेसबुक। हाँ, मैं आपको भी एक बार वो बना देता हूँ ना। चलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ अभी। दोस्तों, हमारे बीच में अब एनसी जैन सर भी आ गए हैं, तो अब हम सेशन को अपने तरीके से वापस सही तरीके से शुरू करते हैं। यस सर, मैं अब आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, आप दोनों को। पीसी जैन सर, आपको अनम्यूट आपकी तरफ से करना होगा। हमने यहाँ से अनम्यूट करेगा, आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। फेसबुक फ्रेंड्स को वापस ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। आज कॉल मैनेजमेंट काफी बिगड़ गया। हाँ, जूम पे जो पार्टिसिपेंट्स है बने रहिएगा। अभी मेरे को कुछ पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, जब तक पीसी जैन साहब आते हैं उधर से, तो अपन इसको जो है मैं आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग टू शेयर विथ यू कि आज के इन मुद्दों में हमने जो अभी तक बात करी है, तो हमारी मोटिवेशन ये है कि हम अगर पानी के बारे में जनता तक पहुंच पाएंगे, आम लोगों में अगर अवेयरनेस पैदा कर पाएंगे कि पानी का संरक्षण उन्हें ही करना है, तो आज जो हम इन टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो इतना आसान और इतना सिंपल है कि इट अपीयर्स कि हमें बस ये थोड़ा सा काम तो हमें भी कर देना चाहिए इस धरती के नाम पे। नहीं तो आने वाले समय पे हमें बहुत बुरी समस्या फेस करनी पड़ेगी। तरुण, आप भी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पीसी जैन साहब की आवाज भी नहीं आ रही है अभी। मैं तो अनम्यूट कर दूंगा। मैं इस बीच थोड़ा सा इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ जब तक आप कनेक्ट होते हैं, ताकि जो हमारे लाइव पे जो बने हुए हैं साथी लोग, उनको मैं बात करता रहूँ उनसे। इसी दृष्टि से मैं कंटिन्यू हूँ। जैसे ही डॉक्टर पीसी जैन साहब लाइन पे आते हैं प्लीज मुझे बताइएगा। जी, वो आ चुके हैं सर, आप इनको इंट्रोडक्टरी करके शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो उनकी आवाज नहीं आ रही है और उनका फेस भी नहीं दिख रहा है। सर, आप अपना कैमरा ऑन करिए। मेरा कैमरा ऑन है। नहीं सर, ऑफ हो रखा है। ये अच्छा, वीडियो स्टार्ट, अब ऑन वीडियो हुआ। ना। हाँ, हाँ, वीडियो राइट। स्टार्ट कीजिए। यस सर, हो गया अब। हाँ अब हाँ, दिख रहा है ठीक है। पीसी जैन साहब। तो तो साथियों, अब नमस्कार। आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ डॉक्टर पीसी जैन साहब को, जो मैंने जैसा अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था, ही इज ए वेरी एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रोफेशनिस्ट। और इन्होंने जो अपना पूरा जीवन, लगभग 20-25 साल से मैं आपको देख रहा हूँ, हो सकता है उससे भी पहले से आप कर रहे हो, पानी के संरक्षण के लिए आपने जबरदस्त काम किया है। और आप अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस का काफी बड़ा हिस्सा बंद करके, और आप सिर्फ इवन रिटायरमेंट के बाद केवल पानी के संरक्षण के लिए है, जो भी इनको बुलाता है, जो भी इनसे है, उसके यहाँ जाके उसका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं और साथ में उसको इंस्टॉल करने में मदद करते हैं। इनके जो भी प्लम्बर्स हैं उनको ये जो सिंपलेस्ट सिस्टम ये बताते हैं, उसके लिए प्लम्बर्स को ट्रेनिंग्स वगैरह भी देते हैं, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजीएस्ट टू मैनेज। और ये इतने सालों के अनुभव के बाद आपने जो इवॉल्व किया है, वो इस अनुभव से वो बिल्कुल मैनेजमेंट में बहुत इजी है और इट इज मोस्ट एफिशिएंट। तो आज अपन डॉक्टर पीसी जैन साहब से सुनते हैं इस बारे में। साथ ही आप ये भी बताएंगे कि हेल्थ के लिए हमारा पानी का क्या रिश्ता है और किस तरह से हम पानी को उसको मैनेज करें। तो आइए डॉक्टर पीसी जैन साहब को सुनते हैं। थैंक यू। आइए जैन साहब, आप बताएं अब। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। प्यारे मित्रों, आप सब लोगों को नमस्कार। जो सब लोग मुझे देख रहे हैं, आज अपन पानी पे चर्चा कर रहे हैं। मैंने मेरे जीवन काल में कभी नहीं सोचा था कि हम कभी पानी के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो बचपन में मैंने पानी देखा, विशेष तौर से जो उधमपुर के रहने वाले हैं या किसी भी शहर में, बचपन में जब हम यहाँ से बीएन स्कूल जाते थे
तो आयड की नदी हमको दिखती थी, पुलिया के ऊपर हम क्रॉस होते थे और देखते थे कि आयड की ये नदी है, बिल्कुल इसमें स्वच्छ पानी बह रहा है। और कितनी बार हम लोग नीचे उतरकर, और क्योंकि छोटे बच्चे थे तो कौतूहलवश उन मछलियों को छेड़ते थे, एक दूसरे पे पानी भी छांटते थे और कितनी बार नहाकर भी आते थे। पर तो मैंने कभी जीवन काल में ये कल्पना नहीं की थी कि हमारे देखते देखते ही यह एक गंदा नाला बन जाएगा और हम सोच भी नहीं सकेंगे कि इसके अंदर, इसके पास भी जा रहे हैं। ऐसे ही गति राजसमंद की हुई कि राजसमंद में जब हम छोटे थे तो तैरने जाते थे और सब लोग कहते थे कि राजसमंद का तालाब कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि ये तो इतना गहरा है जितना कि एक वो जो रस्सी वाला जो खाट होता है, उस रस्सी को अगर फैलाएं और उसको डुबाएं तो उससे भी ये गहरा है। परंतु मैंने मेरे जीवन काल के अंदर उसको खाली होते हुए देखा है। और उस हवाई जहाज की जो एंकर था, जो सांकल थी, उसको भी मैंने देखा है। यानी कहना चाह रहा हूँ कि हमने इस सरफेस वाटर को हमारे जीवन काल में ही बर्बाद होते हुए देखा है। फिर हम आगे बढ़े, हमने पहले सरफेस वाटर को खत्म किया, अब हम अंडरग्राउंड वाटर की तरफ चले और अब आपको 80%, 70 से 80% हमारी डिपेंडेंसी अंडरग्राउंड वाटर पे हो गई। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर को भी हम नहीं छोड़ा और ये हालत कर दी कि अब अंडरग्राउंड वाटर भी सूखने लगा है और उसका लेवल गिरने लगा है। तो पानी की एक तो मात्रा कम हुई और उसके साथ साथ उसके अंदर पॉल्यूटेंट भी बढ़ते गए और वो हमारे शरीर के ऊपर कुप्रभाव डालते गए। और इसी संदर्भ में इसी बात को देखकर मैंने सोचा कि यदि डॉक्टर में इस पानी के बारे में कुछ बात करूं। अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना में हमको एडवाइस दी गई है कि हर परिवार का आदमी हाथ धोए तो निश्चित रूप से पानी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा और जब पानी का कंजम्पशन बढ़ेगा तो नेचुरली हम पानी जमीन से अधिक खींचेंगे, तो फिर पानी का लेवल कम होता जाएगा। लेकिन हम अब इस समय बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा एनसी जैन साहब ने अवसर दिया है जब हम बात कर रहे हैं, इस समय बात कर रहे हैं जबकि भगवान हमको पानी देने वाला है, वो उसने देना शुरू करने वाला है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस पानी को बचाएं या नालियों में बहाएं। बचा सकते हैं बहुत से तरीके हैं, अब मैं उस पर आता हूं, क्योंकि इतने सरल तरीके हैं कि जिससे कि हम अपने घरों में, आज स्थिति ये है कि हर तीसरे या पांचवें घर के अंदर ट्यूबवेल है और उससे वो पानी हम दोहन कर रहे हैं, तो उसमें हम वापस कैसे डालें। और हमारी छतों पर पानी बहता है, गिरता है और वो सीधा सीधा नालियों में चला जाता है और हर साल फिर हम कहते रहते हैं कि हमारा पानी का लेवल कम हो गया, हमारा पानी पोल्यूट हो गया। फिर हमने उसको करने के लिए हमने क्या किया, आरओ सिस्टम लगाया तो उसमें फिर और पानी वेस्ट होने लगा। तो अब हमको ये भी देखना होगा कि हम जो पानी पी रहे हैं वो कितना पॉल्यूटेड है, यानी कि हमारा उस पानी का टीडीएस कितना है या टोटल डिजोल्व सॉलिड उसमें कितने हैं। तो रिकमेंडेशन ये है, WHO ये कह रहा है कि हम जब आरओ वाटर यूज करते हैं तो हम ज़्यादातर 100 से नीचे टीडीएस वाला पानी यूज करते हैं, क्योंकि 100 से नीचे वाला पानी मीठा होता है और हम क्योंकि स्वाद के चक्कर में इससे 100 से नीचे वाला टीडीएस वाला पानी यूज करते हैं और वो हमारे शरीर को कई तरह का नुकसान पहुंचाता है। और इस आरओ सिस्टम के थ्रू जब पानी प्लास्टिक के थ्रू पास होता है तो ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जाकर कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करता है। तो हमें अगर यूज करना भी है आरओ सिस्टम तो हमें 900 से कम अगर आपका टीडीएस है, जिस भी वाटर सोर्स से आप पानी ले रहे हैं, तभी हमको आरओ सिस्टम लगवाना चाहिए, अन्यथा नहीं लगवाना चाहिए। और अगर है आपके यहाँ लगा हुई है तो आप 250 से ऊपर वाला, 250 से 500 तक का टीडीएस वाला ही पानी यूज करें,
ताकि आपके शरीर को ये पॉल्यूटेड वाटर नुकसान नहीं करे। तो अब मैं मेरा प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। अब क्योंकि समय थोड़ा सा टेक्निकल ये चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा निकल गया है, तो मैं अपनी वार्ता को थोड़ा संक्षिप्त करूँगा। नहीं खुलेगा वेबिनार, डेस्कटॉप वेबिनार वेबिनार। हमें क्यों करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग? क्योंकि ये अंडरग्राउंड वाटर जो है डे बाय डे नीचे जाता जा रहा है। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हो अरुण रही। जी, अच्छा, ये स्क्रीन शेयर पे मैं नीचे जा रहा हूँ। अभी नहीं हुई सर। हाँ, तो ये स्क्रीन शेयर पे मैं गया हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, वो स्लाइड वाला पेज खोलना होगा आपको पहले। आपने डिसेबल कर रखा है? अ, हो गया सर, आप ऑन हो गया। हो गया सर ऑन, प्लीज अब करिए। ऑन हो गया? तो हाँ अब ऑन है सर, देखिए। हाँ, मैं स्लाइड पे अभी आपका शेयर कर दीजिए। स्लाइड दिख रही है? बने रही, थोड़ा इधर हाँ हो पावर गया के सर। थोड़ा सा इश्यू आ गया है अभी। अब आपका स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, तो आप देखिए, ये स्लाइड बता रही है कि पॉइजन इन इंडियाज ग्राउंड वाटर पोजिंग नेशनल हेल्थ क्राइसिस। हमारे पानी के अंदर पॉइजन बढ़ता जा रहा है और उससे कई प्रॉब्लम्स हेल्थ की बन रही है। यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। किड्स लूजिंग विजन इन तालुका नियर बेंगलोर। बेंगलोर के पास में एक पावागढ़ का स्थान है, जैसा अपने गुजरात में, तो वहाँ स्कूल के 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे को कम नजर आने लगा। तो नेचुरली के मैडम ने जो है जो टीचर है, उन्होंने उसका उन लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया। नारायण नेत्रालय में उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया, तो पता लगा कि उसमें से 4000 बच्चे अंधे हो गए। इस छोटी उम्र में अगर बच्चे अंधे हो जाते हैं तो ये माँ बाप और सबके लिए एक चिंता का विषय बनता है नेचुरली। तो फिर पता किया गया कि उस पानी के अंदर ये फ्लोराइड की मात्रा इतनी अधिक थी कि उन्होंने हमारा जो रेटिना है, जहाँ हमारी आँख का विजन का इमेज बनती है और जिससे हमारा ब्रेन देखता है, वो डैमेज हो चुका है। और एक बार किसी भी व्यक्ति का अगर रेटिना डैमेज हो जाता है तो उसका वापस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो आप देखिए, सिंपल पानी से, फ्लोराइड सहित पानी से कितना नुकसान हो सकता है। और हम राजस्थान के लोग तो हमारे यहाँ फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। और एक सिंपल टेक्निक से अगर आप रेन वाटर का पानी डालोगे, छत का पानी अपने बोरवेल में डालोगे या अपने वाटर सोर्स में डालोगे, तो नेचुरली फ्लोराइड की क्वांटिटी कम होती जाएगी, घटती जाएगी और आपको वो पानी बेटर होगा। अब ये स्लाइड बता रही है कि ग्राउंड वाटर इन 33% ऑफ इंडिया इज अनड्रिंकेबल, क्योंकि उसके अंदर आयरन है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, और वो उनका भी लेवल बियॉन्ड टॉलरेंस हो चुका है। देश के कई डिस्ट्रिक्ट में ये चीज हो चुकी है, क्योंकि ये कंटेंट है। जैसे फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड से क्या होता है कि दांत सफेद हो जाते हैं और फिर दांत काले पड़ के गिर जाते हैं, दांतों में छेद हो जाता है। हमारी मांसपेशियों में लिगामेंट के अंदर कैल्शियम जम जाता है, खून की कमी हो जाती है,
पेट में दर्द, और पेट की बीमारियां देखिए डे बाय डे बढ़ती जा रही है, फूलना, दस्ते लगना, ये सारी बीमारी। इसके अलावा जो खास तौर से आदमी अपनी गर्दन झुका नहीं पाता और पीछे हाथ ले जा नहीं पाता, जैसे मैं पीछे अभी बराबर हाथ ले जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये फ्लोराइड अगर अधिक हुआ तो मैं इस तरह से पीछे हाथ नहीं ले जा पाऊंगा और गर्दन को इस तरह से नहीं झुका पाऊंगा, जोड़ों में दर्द होगा और आंखों में मोतियाबिंद भी जल्दी उम्र में बन जाएगा। इसी तरह अगर लेड पानी के अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको बच्चों का जो है मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का डेवलपमेंट कम हो जाएगा। और किडनी की बीमारी और हाई बीपी, आप नोट कर रहे होंगे कि इन दिनों में यंगर एज के अंदर हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और तो उसका वन ऑफ द रीजन इज पॉल्यूटेड वाटर। और स्टोन्स देखिए, किडनी के स्टोन्स और किडनी की डिजीज भी डे बाई बढ़ती जा रही है। तो यानी हम कभी सोच नहीं सकते कि पानी की वजह से ये सारी चीजें होती, लेकिन अब ये सारी चीजें हमको पता लग रही है कि पानी की वजह से होती है। यानी क्रोमियम बढ़ेगा तो कैंसर बन सकता है, आर्सेनिक है तो वो भी कैंसर का कारण बन सकता है, नाइट्रेट्स हैं। और अब इसके अलावा देखिए थायराइड के केसेस, हम जब पढ़ते थे तो थायराइड का केस वार्ड के अंदर ढूंढने जाते थे, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के वार्ड में देखते कोई थायराइड का केस है या नहीं। लेकिन आज मेरे ख्याल से जितने लोग सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, मेरे दर्शक हैं, वो शायद उनके परिवार के कोई ना कोई मेंबर थायराइड की बीमारी से ग्रस्त होगा। और इसके बाद रहा ये जो केमिकल और फर्टिलाइजर्स जो हमारी मिट्टी के अंदर यूज किए जा रहे हैं, और उसकी वजह से कैंसर ट्रेन चालू हुई है। वो जो पंजाब से लुधियाना से ट्रेन चलती है, बीकानेर आती है, और वो इसलिए आती है बीकानेर क्योंकि बीकानेर में कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत सस्ता और सरल है। और पंजाब में अंडरग्राउंड वाटर इतना पॉल्यूटेड हो गया कि वहां पर कैंसर की पेशेंट बहुत बढ़ गए। यहाँ देखिए ये बता रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो अपनी गर्दन झुका नहीं पा रहा है, ये स्लाइड के अंदर आप देख रहे हो। और सेकंड देख रही है कि वो झुक नहीं पा रहा है, और थर्ड में देखिए पीछे हाथ नहीं ले जा पा रहा है। यानी अगर कोई लड़की है और उसकी चोटी करनी है और अगर वो इस एरिया में आ जाए तो वो अपनी खुद की चोटी तक नहीं कर पाएगी अगर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा उसको पानी के पीने में आ रही है। मैंने कुछ साल पहले हमारे यहाँ के लोकल पार्षद हैं, उनका एक टेली इंटरव्यू लिया था, यानी फोन से इंटरव्यू लिया था। और आपको आश्चर्य होगा कि उसमें से अधिकांश पार्षदों ने अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करा रखा था, और उनको इसकी जानकारी भी नहीं थी कि वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। और उस समय 272 हैंडपम्प भी खराब पड़ते। उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई शहर के लोग हैं, इनको तो जानकारी नहीं है। जिला परिषद के जितने मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर, उनसे टेलीफोन से जानकारी ली तो ये भी वहां पर भी पता लगा कि उन लोगों को भी इस वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी नहीं है। 43 प्रतिनिधियों से हमने सर्वे किया था और उनको भी जानकारी नहीं। तो यानी जानकारी नहीं होगी तो फिर आदमी करेगा कैसे काम को। अब देखिए, वाटर टर्न्स पॉइजन इन रूरल पंजाब, टॉक्सिक वाटर एंड नंबर ऑफ कैंसर हैव ट्रिपल्ड इन 5 years। आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर कैंसर के नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। वाटर इज वन ऑफ द रीजन। तंबाकू है, गुटखा वगैरह है, और भी शराब है, बहुत सारे चीजें हैं, परंतु पानी एक बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है, यानी जितना 70% पानी है तो 70% हमको केयर पानी की करनी चाहिए। हम अपने आप से पूछें, क्या हम पानी की 70% केयर कर रहे हैं? क्या पानी को बचाने के लिए, पानी को शुद्ध रखने के लिए क्या कर रहे हैं? तो जब अगर हम 70% केयर नहीं कर रहे हैं तो नेचुरली जिसकी केयर नहीं करोगे उसका वो नुकसान करेगा ही करेगा। तो इसकी वजह से कैंसर के केसेस बढ़ गए। ये स्लाइड आप अच्छी तरह से, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें। देश के 17% जल स्रोत गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुके हैं, जिसमें आप देखिए दरअसल शहरों में बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इतनी क्षमता नहीं है कि वे सीवेज का ट्रीटमेंट कर सके। मैं सीवेज के खिलाफ नहीं हूं, परंतु हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें से सिर्फ 38% प्लांट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं
और बाकी 62% प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपर नहीं वर्क कर पाते हैं, और उसकी वजह से जो अनट्रीटेड जो सीवेज है वो यूं का यूं जल स्रोतों में, नदियों में या जो भी जल स्रोत है उसमें बहा दिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल मैंने एक बार देखा, मैं बॉम्बे गया था, तो वहाँ से जहाँ से नाव उठती है वहाँ से और अंदर तक जब बहुत लंबे अंदर गए तो मैंने कहा ये पानी आज से 5 साल पहले तो बहुत क्लियर था और आज ये पानी इतना गंदा क्यों हो गया। तो मुझे मेरे साथ जो इंजीनियर मित्र थे उन्होंने जवाब दिया कि बॉम्बे का सीवेज इसमें कई बार डायरेक्ट डाल दिया जाता है और इसकी वजह से और ये पानी पोल्यूटेड हो गया। यमुना के बारे में आपने सुना है, और इवन विदेश में भी कई जगह ये जब ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपर काम नहीं करते हैं तो नेचुरली जो सीवेज है यूं का यूं पानी के अंदर अनट्रीटेड बहा दिया जाता है और वो हमको नुकसान करता है। अब मैं बात करता हूँ कि ये बंद कुएं और हैंडपंप हमारे लिए वरदान बन सकते हैं। आपके जहाँ जहाँ पे भी हैं, मुझे लोग सुन रहे हैं, आप लोग जहाँ जहाँ पर भी आप हैं वहाँ प्रयास करिए कि कोई न कोई कुआं, कोई न कोई बावड़ी उसको इस साल रिचार्ज करने का संकल्प लीजिए। उसके आसपास में जो भी छत है, जो भी बड़ा एरिया है, और उससे उसकी छत का पानी लीजिए और उसको थ्रू फिल्टर, एक सिंपलेस्ट और चीपेस्ट फिल्टर के आगे मैं बात करूंगा, उसके थ्रू इन कुओं में या हैंडपंप में डालिए। ये आपके लिए वरदान बन जाएंगी। ये आपके भविष्य में आपके बच्चों का पानी बीमा करेंगे। और हम याद रखें कि हमारी विरासत, हमारे पुरखों ने जगह जगह ये सुंदर सी बावड़ियां बनाई, कुएं बनाए। हम उनके कुओं को, उन बावड़ियों को शने शने मौत की ओर ले जा रहे हैं क्योंकि हम उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम उनकी परवाह करें, हम उनको सहेजें और हम उनको रिचार्ज करें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं करीब 28 कुएं मैं खुद और बावड़ियां रिचार्ज कर चुका हूँ, जिन कुओं से बचपन में मैंने मेरे कंधे पे पानी भरा था, और उन कुओं को, उन कुइयों को हमने रीओपन करा के और रिचार्ज किया है। कांकरली का एक उदाहरण है, हरगुंदास जी धर्मशाला, 40 साल पहले वो उसको बंद कर दिया गया था आरसीसी से, उसको हमने आज से करीब 7 साल 8 साल पहले रीओपन किया और रिचार्ज किया। आज वो कोई भरी हुई पड़ी। राणा प्रताप नगर शिव मंदिर के पास में कोई भी जाके देख सकता है, वो जो शिव मंदिर के अंदर का कुआं है, बचपन में मैंने उससे भरा हुआ देखा। और आज जो है हमने रेलवे स्टेशन की छत से उसको हमने रिचार्ज किया है। तो हम उसको, इन सब को वरदान बना सकते हैं। हमारे ऊपर निर्भर है, संकल्प हमको लेना पड़ेगा। जब वॉल टू वॉल सड़क बनती है तो आप भी जानते हैं कि सड़क के दोनों ओर पहले कच्चा छोड़ा जाता था, और जब कच्चा छोड़ा जाता था तो उसके थ्रू जो है पानी अंदर जाता था और हमारी अंडरग्राउंड वाटर को वो रिचार्ज करता था, उसको रिचार्ज करता था। अब हम फैशन की इस वजह से हमने क्या किया, हमारे घर के अंदर भी पक्का कर दिया, घर के बाहर भी पक्का कर दिया। तो आप भी बताइए, जब हमने अंदर से भी पक्का कर दिया, बाहर से भी पक्का कर दिया, तो इस धरती माता में पानी जाएगा कैसे? आपके हैंडपंप में पानी जाएगा कैसे? जब हमने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए तो पानी जाएगा क्या? और जब जाएगा नहीं तो मिलेगा कैसे? आप बैंक में पैसे डालोगे नहीं और आप बैंक से पैसे निकालते रहो, ये तो संभव नहीं है। इसलिए हमको यहाँ दोहन कर रहे हैं तो हमको दान भी करना पड़ेगा। आप सब याद रखें कि हम 8 महीने पूरा दोहन करते हैं इस जल का, तो 4 महीने हम दान भी तो करें जल का। और हमारे यहाँ जलदान को तो बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जलदान भी करें, और वो जलदान आपको बहुत सरल है। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग शायद पहचानते होंगे कि ये जो हवाई स्ट्रिप नजर आ रही है यहाँ पर, ये वो हवाई पट्टी है जिसके थ्रू मैंने सी प्लेन्स देखे थे। ये राजसमंद की जो है, इस खाली राजसमंद को मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से हवाई जहाज को मैंने उस पानी के ऊपर उतरते मेरी आंखों से देखा है, और मेरी आंखों से मैंने इसको आज बिल्कुल सूखा भी देखा है।
ये एक कुआं है राजसमंद का, जिसके बारे में अभी 5-7 दिन पहले मैंने राजसमंद की न्यूज पे दिया था, क्योंकि 5 साल पहले मैंने उनसे निवेदन किया था राजसमंद में कि इस कुएं को आप रिचार्ज करिए, वो रिचार्ज नहीं कर पाए। और तो मुझे वापस इस बार रिमाइंड करना पड़ा 5 साल बाद कि इस कुएं को आप रिचार्ज करिए, क्योंकि आप देख रही है ऊपर से पानी गिर रहा है, वो पाइप आपको नजर आ रहा है और वो पाइप से इसमें डायरेक्ट पानी जा सकता है, लेकिन हमारी शिथिलता, हमारी केयरलेसनेस की वजह से हम उसके अंदर रिचार्ज नहीं कर पाए। ये हम एक जल नाटिका कर रहे हैं, रोड शो हमारा हो रहा है जिसमें हम जल का महत्व बता रहे हैं। ये बीएन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर हम जल जन जागरण के लिए रोड शो हम कर रहे हैं। इसी तरह एक स्कूल के अंदर, ये महाराणा कॉलेज स्कूल है, MMPS स्कूल है, वहां पर बच्चों को हम लोग इसके बारे में बता रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कलेक्टर हेमंत गेरा थे, उसके बाद में विकास भाले जी थे, उसके बाद में आशुतोष पांडे जी थे, इन सब लोगों ने सबको टारगेट दिया था कि हैंडपंप रिचार्ज करें, परंतु मुझे कहकर दुख हो रहा है कि आज तक सरकार के द्वारा एक भी हैंडपंप रिचार्ज नहीं हुए। और हमने हमारे प्रयासों से, व्यक्तिगत प्रयासों से, हमने कम से कम 16 हैंडपंप रिचार्ज किए। देखिए ये जो स्लाइड बता रही है कि आपको 1 घंटे की बारिश भी साल भर का पानी दे सकती है। रामायण की एक 2 पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं कि सत्संग की आधी घड़ी, सुमिरन वर्ष 50, और बरखा बरसे 1 घड़ी, रैंठ फिरे 12 मास। यानी आप सत्संग में जाते हो और शायद एक शब्द सत्संग का आपका जीवन बदल सकता है। इसी तरह 1 घंटे की बारिश इतना पानी दे सकती है कि जो रैंठ है, जो लोग पुराने लोग जानते हैं रैंठ मैंने, जिसके थ्रू कुएं से पानी निकालते थे, वो रैंठ जो है यानी साल भर का पानी आपको दे सकता है 1 घंटे का बारिश। और हम कितने ही घंटों का बारिश का पानी कई सालों से नालियों में बहाते जा रहे हैं। यानी मैं 3 शब्द यूज करूं, भगवान हमको दे रहा है सुजल, भगवान दे रहा है हमको सुजल, और हम बना रहे हैं उसको मुंह जल, यानी सुजल से मूत्र जल बना रहे हैं। वो दे रहा है हमको, उसने ये नहीं कहा आपसे चार्ज नहीं ले रहा है, पैसा नहीं ले रहा है, लेकिन हमने शुद्ध जल को मूत्र जल बना रहे हैं। हम अब इसको स्टॉप करें। ये टेक्निक बता रहा है, ये सिंपल सी टेक्निक है, ये सिंपल सी टेक्निक है। देखिए छत से पानी आया है और आके और इसमें गया है, और यहाँ से अपना पहला जो ये ड्रेन वाल दे रखा है, आपको नजर आ रहा है ड्रेन वाल, इसमें हम पहले बारिश का गंदा पानी इसमें से निकाल देते हैं, और उसके बाद जब साफ पानी इस ड्रेन वाल से आने लगता है तो ये एरो है, ये साफ पानी जो है इसके थ्रू जो है ये इस फिल्टर में पास हो रहा है, और फिल्टर में पास होने के बाद में फिर हम यहाँ से इंस्पेक्शन वाल से देख सकते हैं कि पानी कैसा पास हो रहा है। और ये ट्यूबवेल की केसिंग आपको नजर आ रही है। इस केसिंग के थ्रू जो है, जिस तरह से हम बॉडी के अंदर ग्लूकोज चढ़ाते हैं अपने यहाँ पर या वेन के अंदर, तो उसी तरह हमने सिंपल इस ट्यूब केसिंग के अंदर एक जरा सा छेद कर दिया, जिस तरह से ग्लूकोज के लिए छेद करते हैं, और वो पानी जो है, ये बारिश का छत का पानी, ये आपके सिंपल फिल्टर के थ्रू आपकी ट्यूबवेल के अंदर जाएगा, आपके बोरवेल में जाएगा, आपके हैंडपंप में जाएगा, और उसको रिचार्ज करेगा। वाटर लेवल भी बढ़ेगा, वाटर की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, वाटर लेवल भी बढ़ेगा। और ये पानी आप जो है यो छत से आएगा, और छत से आने के बाद में ये पानी इसके अंदर जो है ट्यूबवेल के अंदर जाएगा। इससे हमने कई हैंडपंप रिचार्ज किए। अब तक शायद मैं समझता हूँ 1200 से ज़्यादा हैंडपंप ट्यूबवेल्स जो है सारे देश के अंदर हम रिचार्ज कर चुके हैं, और उसी का परिणाम है कि आज जो है ये सिंपल सा है, वो जो आपको आंतरिक रचना बताई थी मैंने, अब मैं आपको इसकी बाहरी रचना बता रहा हूँ। मेरा ये एरो जा रहा है, आप देखिए, ये जो है ड्रेन वाल्व में, यानी छत के ऊपर से जो पानी आया वो सीधा, ये वाल्व हम बंद रखेंगे, अभी ये खुला है,
इसको बंद रखेंगे और ये नीचे वाला वाल लाल लाल आपको नजर आ रहा है, इस वाल को खुला रखेंगे। जब बारिश आएगी, पहली बारिश दूसरी बारिश, तो ये पानी इसके थ्रू नीचे निकल जाएगा। ये आपका पानी, ये जो छेद दिख रहा है आपसे, यहाँ से निकल जाएगा। जब यह क्लियर पानी आया तो हम इस वाल को बंद करेंगे और ये जो सेकंड वाल में इसको चालू कर देंगे और यहाँ से इस इंस्पेक्शन से हम देख लेंगे कि पानी कैसा जा रहा है। और फिर ये सिंपल, ये 4-5 फीट का ये फिल्टर है, जस्ट कॉस्टिंग 5,000 रुपीज। सिर्फ 5,000 रुपए का खर्च के अंदर ये 5,000 का फिल्टर है और इसके थ्रू, और कम से कम मिनिमम इसकी 20 साल की लाइफ है अगर हम इसको सही संभाल के रखें। अब यहाँ से जब पानी गया, आप ये देखिए कि ये दूसरा इंस्पेक्शन वाल में, और इसके थ्रू पानी पास होगा और ये यहाँ से होते हुए और ये आपकी ट्यूबवेल के अंदर या आपके केसिंग के अंदर जाएगा। आप ये देखो कि ये जो है इसके अंदर, ये आपका बोरवेल की केसिंग है, ये ट्यूबवेल की, इसके अंदर जो है वो छेद दे रखा है, उसको अंदर छेद कर दिया हमने और उस छेद के थ्रू ये पानी उसके अंदर चला जाएगा। ये अभी हमने पिछले साल अपने पैसिफिक डेंटल कॉलेज है, उसके सामने एक गवर्नमेंट का स्कूल है, वो एक बिल्डिंग बनाई थी हिंदुस्तान जिंक के, उसका एक पार्ट हमने लास्ट ईयर लिया था। ये जो कोई आपको जाली लगी हुई नजर आ रही है, ये कुआं नजर आ रहा है, पिछले 10 साल से खाली पड़ा था और पानी नहीं के बराबर था। गर्मियों में तो बिल्कुल ही सूख जाता था और हर साल टैंकर मंगाना पड़ता ही था गर्मियों के दिनों में 5,000। गत वर्ष हमने इसको रिचार्ज किया, इस साइड से लिया था, ये वाली साइड जो मैं एरो दिखा रहा हूँ आपको, इस साइड से हमने रिचार्ज किया था गत वर्ष, तो आधा पानी आया। इस साल हमने अभी आज से करीब 10 दिन पहले ये उसकी अपोजिट साइड को भी ले लिया और आपको आश्चर्य होगा कि आज ये कुआं स्कूल के बच्चों का कुआं है, भर गया। और इससे साथ साथ जो पास में एक हैंडपंप भी था वो भी रिचार्ज हो गया। इस कुएं के पास में एक हैंडपंप था, वो भी रिचार्ज हो गया। और क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है और जो मैं टेक्निकल जानकारी लोगों से मैंने ली है, इतने वर्षों से देख रहा हूं मैं, और कई इंटरव्यूज में कहा है कि साहब हमारा तो पानी बड़ा ही बड़ा, हमारे पड़ोसियों का वाटर लेवल भी बढ़ गया। यानी कितना अच्छा है, आप ये जलदान करके और अपना तो लाभ अपने आप को ले भी रहे हैं, लेकिन आसपास के करीब 1 किलोमीटर रेडियस के एरिया को भी पानी पिला रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ कि डूंगरपुर नगर परिषद ने, सिर्फ हमारे देश के अंदर एक ही नगर परिषद है जिन्होंने गत वर्ष 250 बिल्डिंग्स में अपने खर्चे से ये फिल्टर लगाया। और उनका के गुप्ता जी का ये इंटरव्यू, जिन जिन भवनों में ये लगाया गया उनमें 10 से 20 फीट का पानी लेवल बढ़ गया है। और इस बार वो, क्योंकि 250 लगाए थे गत वर्ष, इस बार वो 500 लगाने का उन्होंने संकल्प लिया है। तो नेचुरली आप सोचो और कि उनका पानी का लेवल कितना बढ़ेगा। और फिर उन्होंने मुझे वहाँ का TDS मेजरमेंट भेजा, तो आपको आश्चर्य होगा कि कम से कम एवरेज उन सब घरों का TDS 300 से कम हो गया। यानी जितना था सपोज करिए 800 था तो 500 रह गया। और आप सोचिए कि उनके वहाँ उस एरिया में फ्लोराइड बहुत अधिक है, तो फ्लोराइड की मात्रा भी निश्चित रूप से जब 2-3 साल पानी जाएगा तो निश्चित रूप से फ्लोराइड भी कम होगा और उनकी बॉडी को डैमेज भी कम से कम होगा। ये मैं आपको एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ, यहाँ पर ये आपको देखें टाइल्स लगी हुई, यहाँ पर क्रॉस में टाइल्स लगी हुई है, आड़ी टेढ़ी टाइल्स जो लगी हुई है। ये अभी इसका फैशन बहुत हो गया है, आप टाइल्स लगाएं, कोई एतराज नहीं है, मेरे को कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर इसकी टाइल्स के नीचे अगर हमने सीमेंटेड कर दिया, जो जमीन के ऊपर अपन ने सीमेंटेड कर दिया, तो इन टाइल्स लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसके ये टाइल्स का इसलिए बनाई गई है कि इसके थ्रू वाटर रिचार्ज, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे। लेकिन हमने इसके नीचे पक्का कर दिया तो हमने पानी जाने का, धरती में पानी जाने का, रिचार्ज का सारे रास्ते बंद कर दिए। तो कृपया मैं सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप कहीं पर भी आपके नगर में टाइल्स लगे तो सिर्फ रेती के ऊपर टाइल्स लगे, ताकि इसके अंदर जो बीच बीच में जो गैप्स है उसके थ्रू पानी अंदर जाता रहे। भगवान के लिए
इस धरती माता के अंदर जाने वाला रास्ता, पानी का जाने का रास्ता बंद मत करिए, और कहीं होता है तो उनको आग्रह करके उनको रोकने का प्रयास करिए। ये देखिए इस कुएं के अंदर पानी कैसा जा रहा है। ये जो हमने कुआं रिचार्ज किया था उसके अंदर पानी जा रहा है। ये कुआं, इसके अंदर आप देखो कि ये पूरा कचरा अंदर भरा हुआ पड़ा हुआ है। और इस कचरे को, क्योंकि ये डबोक के बीएड कॉलेज का है, ये 200 साल पुराना कुआं है, इसको हमने साफ करवाया और आज से करीब 4 साल पहले उसको हमने रिचार्ज कराया, और भगवान के दया से वो कुआं आज पूरा भरा हुआ है। ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है रेलवे स्टेशन की जो है लोहे की वो एंगल्स नजर आ रहे हैं। और यहाँ राणा प्रताप नगर स्टेशन पे जो लोग देखना चाहें जाके देख सकते हैं कि हमने छत का पानी किस तरह से हमने इसको रिचार्ज किया, और वो कुआं आज भी भरा हुआ है। ये हैंडपंप है, आप देख रहे हैं कि हैंडपंप के साथ में कुछ मेडिकल डॉक्टर्स खड़े हुए हैं। मैं उनको दिखाने ले गया कि हमने, ये भारत का पहला हैंडपंप है जिसको हमने रिचार्ज किया। सिसारमा गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बाहर ये हैंडपंप था, और पहली बार हमको ये मेरे को प्रयास करना था, तो रोटरी क्लब वालों ने इसको फाइनेंस किया और हमने इसको रिचार्ज किया, और हमें सक्सेस मिली पहले हैंडपंप में। उसके बाद फिर हमने और आगे कई हैंडपंप यानी होम साइंस कॉलेज में भी किया, और मिरागस में भी किया, और भी कई जगह हमने हैंडपंप रिचार्ज किए हैं। ये आप देखिए हैंडपंप के अंदर, वो उदयपुर के अंदर कई स्थानों पे हमने ये हैंडपंप रिचार्ज किए। आप भी देखिए, मेरा ये एरो में आपको ले जा रहा हूँ कि हैंडपंप में किस तरह से पानी को हम डालते हैं। ये हैंडपंप के अंदर हमने छेद किया है, और इसके ये छेद करने के बाद में जो फिल्टर वाटर ऊपर से आया, जो मैंने आपको फिल्टर दिखाया देवास वाटर फिल्टर, उसका यहाँ पे हमने छेद करके और इसको हमने रिचार्ज कर दिया। उदयपुर के कई स्कूलों में हमने इसको किया है। ये जिस कुई के बारे में मैं बता रहा था, ये कांकरोली की कुई है, और आप देख रहे हैं आरसीसी के वायर नजर आ रहे हैं आपको। ये मैं एंगल से दिखा रहा हूँ आपको एरो से, ये वायर आरसीसी का वायर है। ये आरसीसी, इस आरसीसी को हमने तोड़ी हिंदुस्तान जिंक के हेल्प से, और इस आरसीसी को हटाकर, और ये देखो पानी इससे रिचार्ज हो रहा है। ये आपको जो डबोक की बीएड कॉलेज की बिल्डिंग है, किस तरह से पाइप जा रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं अपन। ये दृश्य मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ, ये अमेरिका का दृश्य, वहां पर फुटपाथ पर किस तरह से बनाया जाता है कि आप देखिए कि एक जब चलने के लिए उन्होंने ये दिया है स्थान, आदमी को साइकिल को चलने के लिए स्थान ये दिया है। उसके बाद में उन्होंने ये इतना सारा कच्चा छोड़ दिया फुटपाथ के ऊपर, ताकि इसका पानी आएगा तो ये पूरा ग्रीनरीज इसके ऊपर, ये पानी यहाँ पे जो है सारा का सारा पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बाकी का पानी बचेगा। तो आप ये देखिए जालियां नजर आ रही है यहाँ पर, ये पानी बचकर और वो इन जालियों में चला जाएगा, और पानी की रेन वाटर की बिल्कुल ही अलग लाइन है वहां पर। जो रोड का की अंदर रोड पे भी अगर रेन वाटर आएगा तो वो पूरा पूरा इकट्ठा होगा। हमारे यहाँ पे मुझे दुखद ये कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर फुटपाथों को पिछले साल पूरे पक्के कर दिए गए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान जो है, जब हमको आकाश से इतना पानी बरसे तो हम बूंद बूंद के लिए क्यों तरसे। भगवान इतना पानी दे रहा है हमको, हम वर्षा जल संरक्षण करें और भूजल को बचाएं। और आज संकल्प करें, मैं 2 वीडियो और दिखाना चाहूंगा आपको, 1-1 मिनट के वीडियो, आप मेरे साथ बने रहें कि हम संकल्प करके जाएं इस वेबिनार में कि इस साल का पानी हमारे किसी भी जल स्रोत में हम डालेंगे, और जब आप पानी डालोगे तो आपको बहुत खुशी होगी, और धरती माता का पानी का लेवल भी बढ़ेगा। वीडियो मैं आपको ये 1 मिनट का वीडियो है।
वीडियो की आवाज नहीं आ रही है और वीडियो भी नहीं दिख रहा सर। वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो आप वो स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, न्यू शेयर में जाइएगा। आ रही है आवाज? आवाज आई लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो शेयर करना पड़ेगा उसको। वो शेयर पे जाके और न्यू शेयर करना पड़ेगा आपको, तब दिखेगा। अगर सेकंड बना, बस एक और वीडियो है, मैं आपको जस्ट 3 मिनट का वीडियो और है। सर अभी तक वीडियो दिखा नहीं, यहाँ पे आपको हाँ नहीं, स्क्रीन शेयर वीडियो करिए। तो वीडियो दिखाना है, आवाज आई। शेयर स्क्रीन करनी पड़ेगी सर, आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। दिक्कत आ नहीं, वीडियो दिख अगर इश्यू आ रहे हैं तो अपन वीडियो को ड्रॉप कर देते हैं। टाइम वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो आप देख लें, क्योंकि ये वीडियो शेयर हो नहीं पा रहा है। आपको सर शेयर स्क्रीन करके वापस से वो वीडियो सेलेक्ट करना होगा। वो सब वीडियो दिख नहीं रहा है। समझ जाएंगे, आवाज नहीं भी आती समझ जाएंगे। सर अपन ऐसा करें कि वीडियो बाद में लोगों को शेयर कर देंगे इनको। हाँ, वो अपन अभी वीडियो अपन यूट्यूब में ले लेंगे, वो अलग ले से लेंगे, है। यूट्यूब पे लेके और यूट्यूब पे शेयर कर देंगे। तो अभी आप जिन साहब आपका कंक्लूडिंग बात करें ताकि अपन आगे बढ़े। आपने बहुत अच्छा, आपने इतना बढ़िया से समझाया जिन साहब, स्पेशली इट इज वेरी वेरी क्लियर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, जैन साहब। आपकी हाँ कंक्लूडिंग बात करें सर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं हाँ आई हाँ मेक सम बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप कर लीजिए। नहीं, आपकी तरफ से कुछ अंतिम कोई बात करनी हो तो मैं अंत में मैं चाहूंगा कि हम सब आज शपथ लें कि हम इस वर्षा काल के अंदर जितना भी छत पे बारिश का पानी बरसता है उसको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ लास्ट में, कि आपको कितना पानी मिलेगा ये जानकारी मैं जरूर देना चाहता हूँ। अगर आपकी छत की 1000 स्क्वायर फीट की छत है, छत की, तो और 1 सेंटीमीटर बारिश अगर होती है तो आपको 1000 लीटर पानी मिलेगा। और 2000 स्क्वायर फीट है तो 2000 स्क्वायर फीट 2000 लीटर पानी मिलेगा। और क्योंकि हमारा एवरेज है यहाँ पर राजस्थान का 50 सेंटीमीटर अगर मान लें, तो एक बारिश के अंदर हमको 1 लाख लीटर पानी मिलेगा। और अगर 1 लाख लीटर की बोतलें अगर बाजार से खरीदने जाएं, एक बोतल का 20 रुपये लगता है, तो उस हिसाब से आप 20 लाख रुपए का पानी एक बारिश के अंदर बचा सकते हैं। हमको सोचना है कि हम इतना पानी क्यों नाली में बहाएं। सबसे मेरा निवेदन है कि आप संकल्प लें कि हम जो इस बार की बारिश को बेकार नहीं जाने देंगे और इस धरती माता के अंदर पानी डालेंगे। जैन साहब ने और आप सब लोगों ने सुना मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस संकल्प के साथ मैं अपनी वार्ता को यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जिन साहब बहुत बहुत आपका आभार। मैं अभी थोड़ा सा अंतिम आपका 5 मिनट कुछ लेना चाहूंगा। साथियों बने रहिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो भी वार्ता हुई है
उस सब के आधार पे एक छोटी सी क्विज होगी आपके समक्ष। 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से 3 मिनट की क्विज होगी। और जो भी लोग क्विज में उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, अगर उनकी 60% आंसर भी सही है, यानी 10 क्वेश्चन में से यस नो टाइप के क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हैं तो आपको तुरंत ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आपका ईमेल उसमें ठीक से भरिएगा, करेक्ट ईमेल भरिएगा। तो मैं बस अंतिम बात आपको 3-4 स्लाइड्स दिखा के ये करना चाह रहा हूँ कि पानी को बचाने का जो काम है वो हमारे जीवन का हिस्सा बने और हम सब लोग मिलके पानी को बचाने के अभियान में जुड़े। इसके अभी तक जो बात करी है जैन साहब ने, उनके 3 मुद्दे हैं इस मामले में कि अगर पानी की उपलब्धता बढ़ानी है तो हमें उसको जो है पानी को हमें बढ़ाना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी पानी की बढ़ानी पड़ेगी। हमारे दूसरी ओर हमारे को कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा और जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको मोस्ट एफिशिएंटली यूज या रीयूज करें। इस कंसेप्ट को 2 मिनट में मैं अपनी बात को समझा के और इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। जहां तक पानी की उपलब्धता यानी यूजेबल वाटर जो हम यूज कर सकें, धरती पर 97.5% वाटर अनयूजेबल है, 1.5% वाटर आइस कैप्स में है, 1% मात्र पानी है जो अपना है, और उसमें से हमारा लगभग 70-80% पानी अभी भी वेस्ट हो रहा है। वी आर लेफ्ट विद वेरी लिटिल वाटर। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, हर जगह जहां धरती पर पानी उपलब्ध है उस पानी को सरफेस रन ऑफ से जाकर के वेस्ट होके और पूरा वापस उस समुद्र में मिल जाना जहां का पानी साल्टी है, और उस साल्टी वाटर का हम यूज नहीं कर सकते। ये एक्सेप्शनल बात है कि कुछ कंट्रीज ने परेशान होके, जो ईश्वर ने हमको पानी अनयूजेबल दिया है समुद्र का, उसको फिल्ट्रेशन करके इमेंस अमाउंट ऑफ कॉस्ट और एनर्जी लगा करके वो पानी का यूज करने पे मजबूर हुए हैं, और वो बहुत अल्प मात्रा में हुए हैं। अगर वो सब भी करना पड़ेगा तो धरती पे बहुत सारा क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम होगा। तो हमें जो पर्कोलेशन है उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। रिचार्ज हमें घरों में, कैंपसों में, स्कूल पे, और जैन साहब ने आज समय कम था, हम चर्चा करते कि आपके रोड पे, आपके घर के बाहर रोड पे कहीं पानी बह रहा है और फालतू बह के जा रहा है, रोड को काट रहा है, रोड टूट रहे हैं, उसके बजाय जगह जगह छोटे छोटे रिचार्ज पिट्स बना के, आप इवन स्टोन के और इनके ग्रेवल्स के पिट भी बना सकते हैं। और तीसरी लास्ट बात कहूंगा, पानी को बढ़ाना है तो इस धरती पर हर जगह हरियाली पैदा करिए। धरती से जो पहाड़ों से लेके नदियों तक प्लेन से जो पानी बहता है पूरी मिट्टी को काट के ले जाता है, हमारी उपजाऊ क्षमता को कम कर देता है। उसके बजाय अगर वेजिटेशन रहेगी तो जैसे शिव जी की जटाओं में यानी हिमालय पे वनस्पति पानी को अंदर सोखती है, उसी तरह से इस धरती पर ये सोख पाएगी और हमें सब जगह हमारा पानी, शुद्ध पानी हमको वापस मिलेगा। तो दोस्तों, ये हरियाली बढ़ाना, सरफेस वाटर को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। दूसरा कदम मैंने आपको हिंट दिया था, उसके जस्ट थोड़े से एग्जांपल दे रहा हूं कि पानी का एफिशिएंट यूज करना। जैसे आरओ का पानी, अगर आपका आरओ में टीडीएस बहुत ज्यादा है तो ही आरओ यूज करना है। 250-300 से कम तो आरओ को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप उसका फिल्टर, ऑस्मोटिक फिल्टर निकाल दीजिए ताकि आरओ का कोई पानी वेस्ट ना हो। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। और अगर आप कर भी रहे हैं तो उस पानी को इकट्ठा कर लें, उससे बर्तन धो लें, पोंछे लगा लें, गार्डन में यूज कर लें, बहुत सारा काम है। तो उसके लिए आप अलग से पानी यूज कर रहे हैं, आरओ का पानी बहता हुआ जा रहा है। दैट इज ए फुलिश यूज ऑफ वाटर। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप वॉशिंग वाटर को वापस गार्डनिंग में काम में ले सकते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ दोस्तों कि मैं अपने किचन के बर्तन आपकी विम और ये डिटर्जेंट से नहीं धोता, मैं राख से धोता हूँ, और वो पानी जो आता है उसको इकट्ठा करता हूँ, वो राख मिला हुआ पानी वापस गार्डन में यूज करता हूँ। लास्ट टाइम आई माइट हैव शोन यू दिस वीडियो, तो आज मैं वीडियो पे नहीं जा रहा हूँ। फिल्टरिंग जो अपन वेस्ट वाटर का करते हैं आरओ का, वो ना करें। एसटीपी वाटर जितना भी सिटी में, अभी जैन साहब बता रहे थे कि कितने एसटीपीज हमारे वर्किंग में नहीं है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, हम वोटर्स हैं, गवर्नमेंट को फोर्स करना पड़ेगा कि दिस कैन नॉट बी रन इनएफिशिएंटली, कि पानी जो है वेस्ट होता रहे। एसटीपी से निकला हुआ ठीक ठाक पानी हमारे लेक फिलिंग में काम आ सकता है, धरती के बहुत सारे हरियाली पैदा करने में काम आ सकता है, और अगर अच्छी तरह से हम उसका यूज करें तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन में भी काम आ सकता है। बायो रेमेडिएशन की बहुत सारी मेथड्स हैं, यानी प्लांट्स को यूज करते हुए हम पानी को ठीक कर सकते हैं। ये पानी की एफिशिएंसी बढ़ाने का दूसरा हमारा पहलू है, जो ये मैंने चर्चा करी। पहला, इंक्रीज अवेलेबिलिटी, दूसरा
रीयूज एफिशिएंसी, ये बात करी। और तीसरा मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि रिड्यूस कंजम्पशन। आप बहुत सारा पानी अपन जानते हैं, ये एग्जांपल्स हम देते हैं, कारों को बाल्टियों से मत धोइए, कपड़े से पोंछ लीजिए, आप फर्शों को आप ऐसे पानी बहा के धोते हैं, बाथरूम में आप पानी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं। गार्डन अगर बनाया आपने तो उसमें मल्च कर देंगे तो बहुत सारा 50% पानी आपका बच जाएगा। ड्रिप इरिगेशन करिए, लीकेजेस को बंद करिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि आप जितना आपका आवश्यकताओं से ज्यादा सामग्री उपयोग करते हैं, हर सामग्री इंडस्ट्री में बनती है और उस इंडस्ट्री में पानी का बहुत कंजम्पशन होता है, एयर को पोल्यूट तो करती है। तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन को हम अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो पानी को बचा सकते हैं। देयर वुड बी हंड्रेड्स ऑफ वेज टू सेव वाटर। आप सब जानते हैं, गूगल में लिखिए, आपको जितने तरीके चाहिए मिलेंगे। लेकिन 3-4 बातों से हमें इस सारे प्रयास को सपोर्ट करना है। अगर धरती की आबादी इस रेट से बढ़ती रही दोस्तों, हमारे प्रयास कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। इस धरती को हमें बचाना है तो हमारी को आबादी को भी नियंत्रित करना है। आदमी को ही एकमात्र अधिकार नहीं इस धरती पे जीने का, सभी जीवों को संयम से जीना है, बैलेंस में जीना है। एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों, हमारे को कल्चर पे काम करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति में पानी वेस्ट करने की संस्कृति नहीं रही है। आज से 50 साल पहले का जीवन अगर आप देखें तो इतना संयमित जीवन, पानी का कोई वेस्टेज नहीं होता था। शहरों से घरों से बह के पानी नहीं जाता था कहीं पे। वेजिटेशन को बढ़ाइए, वेजिटेरियन बनिए। एक वेजिटेरियन का मैं बहुत इससे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हम अगर एनिमल कंज्यूम कर रहे हैं तो हम सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे है। 1 किलो मीट बनने के लिए 10 गुना पानी कंज्यूम होता है, वही 1 किलो वेजिटेरियन खाना बनने के लिए 10% पानी में वो वेजिटेरियन प्रोडक्शन हो जाता है। दोस्तों वेजिटेरियनिज्म का अभी बहुत बड़ा संदेश हमें कोरोना काल में भी मिल रहा है। एफिशिएंसी, हम ह्यूमंस की जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो वेजिटेरियन के लिए ही बनी है। हमारे दांत वेजिटेरियन के लिए बने हैं, हमारे को केनाइन टीथ नहीं दिए जो मांसाहारी जीवों को दिए हैं ईश्वर ने। तो दोस्तों वेजिटेरियन बनेंगे तो आप बहुत पर्यावरण का मदद करेंगे। और शांत रहिए, स्पिरिचुअल बनिए, आध्यात्मिक बनिए। जीवन में आध्यात्म बनेंगे तो आपको ये अनावश्यक जो ग्रीड है, बहुत संचय करने की है, बहुत बड़ा बनने की है, वो खत्म होगी तो आपके कंजम्पशन कम होंगे। ध्यान से आपका जीवन में शांति आएगी। मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि मिनिमलाइजेशन यानी न्यूनतम आवश्यकताओं पे जिए। आपकी आवश्यकताओं को स्थानीय संसाधनों से ही पूरी करिए। आप कोरिया से मत मंगाइए किसी चीज को, कहीं से, जापान से, कोई अमेरिका से, कहीं से मंगा रहे हैं। आप छोटी सी चीजों के लिए इतना वातावरण बर्बाद हो रहा है। और हमारे पूरे संसाधनों को रिवाइटलाइज करिए, पूरा वापस जिंदा करिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम धरती से जितना लेते हैं उससे अधिक हमको वापस देना है। हमें 0 कार्बन एमिशन पे आना है, 0 कंट्रीब्यूशन पे, 0 वाटर फुटप्रिंट पे आना है। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, सामुदायिक जिम्मेदारी है, ये राष्ट्रीय और ग्लोबल जिम्मेदारी है। सबको हमें महसूस करना है दोस्तों। कुछ न कुछ करने के कदम हमको आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अब मैं आज जितना भी महसूस करता हूँ कि जितना जान पाया हूँ, अभी बहुत कुछ जानने को और करने को बाकी है। मैं धरती पर बोझ नहीं बनना चाहता। वो अपनी माँ पे बोझ है जो माँ का कपड़े फाड़ के और उसको मतलब इतना शोषण कर देता है। हम धरती माता का जितना शोषण कर रहे हैं, ये बहुत ही दयनीय और दुख की बात है। हमारे पर्यावरण के पूरे संदर्भ में इस फ्रेमवर्क को मैंने बार बार यूज किया है। जो लोग पहले आए हैं उनको मैंने बार बार दिखाया है। हमें हरियाली करनी है, एयर पोल्यूशन, वेस्ट मिनिमाइज करना है, वाटर को कंजर्व करना है, एनर्जी को कंजर्व करना है और नेचुरल लाइफस्टाइल को जीना है। ग्रीनिंग का उद्देश्य है, हरियाली बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग इस बारिश में आके एक अभियान चलाते हैं, जैसे पानी के संरक्षण का अभियान है ये, उसी तरह से हमें पेड़ पौधे लगाने का, हरियाली बढ़ाने का भी एक अभियान व्यापक तौर पे चलाना होगा। उस बारे में ये आने वाले शनिवार को 3 दिन बाद 20 तारीख को बहुत ही सारगर्भित एक वर्कशॉप है दोस्तों। facebook.com, आज जैसे आप ग्रीन विजन ऑफ अर्थ पर हैं उसी तरह से, या एक जूम लिंक है bit.ly/green camp 20। ग्रीन में सिर्फ G कैपिटल लिखिएगा, बाकी कोई भी कैपिटल नहीं है। बहुत सिंपल है, आप इसको क्लिक करेंगे आप जूम पे आएंगे। आज थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा कि आज पावर सप्लाई उसी समय डिस्टर्ब हुई जब हम कनेक्ट कर रहे थे। हमारे वाईफाई कनेक्शंस डिस्टर्ब हो गए, फिर मोबाइल से सेटअप किया, मोबाइल का वाईफाई यूज करके हमने लैपटॉप से चलाया है, तो थोड़ा आज डिस्टर्ब रहा है। आशा रखता हूँ आप माफ करेंगे।
और इस ग्रीन मूवमेंट में जो भी पेड़ पौधे लगाने का शौक रखते हैं, जो भी संस्थाएं रखती है, प्लीज क्लियर होइए कि ग्रीनिंग करी किस तरह से जाती है। मैं क्लेम करता हूं कि जितना पैसा आज इस हरियाली के ऊपर पेड़ पौधे लगाने पे खर्च हो रहा है, उसका 10% पैसा भी खर्च नहीं चाहिए, और उससे 10 गुना हरियाली हम हासिल कर सकते हैं। हम बिना पानी के पौधों को बड़ा कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्जिंग सिस्टम कर सकते हैं। हम कई तरह के जो ट्री गार्ड्स है, पोस्ट प्लांटिंग केयर है, सारी बातें हम करेंगे। कैसी जगह पे कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए, इस प्रचार करिएगा दोस्तों। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को बढ़ाइए, स्प्रेड करिए। और एक टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया जहाँ पे हम रेगुलर ये इस तरह की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, वी कैन सेव अर्थ, तो उसको जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें जानकारी मिलती रहे। टेलीग्राम उसी तरह की ऐप है जैसे व्हाट्सएप पे होती है। आप टेलीग्राम प्ले स्टोर में लिखेंगे, इस तरह का सीन आएगा, आप उसमें वी कैन सेव अर्थ लिखेंगे और उसके ये इस तरह का मैसेज आएगा, उसके बॉटम पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इतना सा ही आपको कहना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा कि हमारा पर्यावरण के प्रति, इस धरती के प्रति एक लक्ष्य है कि हम इसके लिए जिम्मेदार बने कि ये धरती हमारे को अच्छा जीवन, सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, प्रकृतिमय जीवन हमारे को आज नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को देती रहे, हजारों करोड़ों वर्षों तक देती रहे, जैसा पूर्व में देती रही है। इस धरती को हमें उसी लाइन पे रिवाइव करना है। और आज जो डॉक्टर पीसी जैन साहब ने इतनी सुंदर तरीके से जानकारी दी है, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि एक अगर मुर्दा भी आके यहाँ बैठा होता और वो बात सुन वो जिंदा होके कहता है कि मैं जीवन में पानी बचाना है, और इसका मेरा अपना ड्यूटी है, जितना पानी में उपयोग करता हूँ उससे ज्यादा मुझे इस धरती को देना है, जितना धरती के संसाधनों का मैं उपयोग करता हूँ उससे ज्यादा मुझे धरती को वापस लौटाना है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस अवसर पर जो नेहरू युवा केंद्र और इनके सभी लोगों ने जो सपोर्ट किया है, आपको क्विज का लिंक मिलने वाला है। ये फेसबुक पे कुछ अड़चन आई है, प्लीज बने रहिएगा और जूम से देखिएगा। मैं फेसबुक इसको वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नेट की प्रॉब्लम आई है, तो आप इसको बने रहिए। उधर से भी आप फेसबुक पेज जैन सर, एनसी जैन सर अभी किसी कारण से लगता है यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं, शायद फिर उनके यहाँ कोई तकनीकी समस्या आई है। तो जो बात यहाँ चल रही थी, सर वापस आ चुके हैं। तो फेसबुक क्विज का लिंक मैंने यहाँ जूम की जो चैट है उसमें दे चुका हूँ। आप लाइव रहिएगा। अभी जूम लिंक आपको इसमें क्वेश्चन की क्विज की लिंक डाल रहे हैं। उधर से अरुण आप लिंक डाल दीजिएगा इसमें, आपके जूम मैंने आपके फेसबुक में भी डाल दी थी, युवा मदद के मेरे आईडी से मैंने डाली है फेसबुक में, और सेम यहाँ जूम में भी दे चुका हूँ। अपना फ्लेक्सी क्विज करके एक है, उसमें लिंक दे रखा है। साथ ही मैंने ये जो अभी का सेशन हुआ है इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हम लोग यूट्यूब के में अपलोड करेंगे, और एक वेबसाइट का आपको लिंक दिया है naradnetwork.com, उसमें इसके एक पर्यावरण संरक्षण का पेज है जिसमें सर के सारे इवेंट्स पहले वाले भी हैं, तो आप लोग वहां के थ्रू ये इवेंट और पहले के इवेंट को भी देख सकते हैं। यूट्यूब में हम पूरी सूचनाएं डालेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे लोग ये चाह रहे थे कि वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस क्या है, उसका पूरा डिटेल में बताएं, तो हम कोशिश करेंगे डॉक्टर पीसी जैन साहब से लेकर के वो सूचनाएं भी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे उस वेबसाइट के जरिए। आप जुड़े रहें, दोनों लिंक दिए जा चुके हैं। फिर से मैं एक बार लिंक शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आप लोग अगर ये लिंक देख चुके हैं, देख रहे हैं, आई गेट क्विज सर्टिफिकेट, एनसी जैन सर का लगता है वापस तकनीकी कोई इश्यू हो गया, तो वो फिर शायद बाहर है। साथ ही देखिए, आप लोग डॉक्टर पीसी जैन साहब ने अपने नंबर आप लोगों के लिए यहाँ शेयर किए हैं, आप लोग नोट कर लें।
9413062690। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप वहां देखकर कर लेंगे। और संदीप जी का ये जो है क्वेश्चन आप को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अभी जो सर्टिफिकेट आपको मिला है इसमें क्विज का है, पार्टिसिपेशन के लिए नहीं मिला है। चलिए हम इसके लिए एक और आपको लिंक शेयर कर देंगे। ये जो वेबसाइट आपको दिया है, आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करें, मैं उसमें एक लिंक शेयर कर दूंगा। पार्टिसिपेशन के लिए एक सर्टिफिकेट हम और इश्यू कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग का हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ हाँ, सभी ये इधर मेरा फेसबुक लिंक चला गया है, तो इसलिए आप फेसबुक की ग्रीन विजन ऑफ जी सर, वो मैंने आपने वहां लिंक मैं ग्रीन डाल विजन दूंगा। ऑफ अर्थ दिखा नहीं है अभी तक। ग्रीन विजन ऑफ अर्थ के पेज पे डाल दीजिए। जो अपनी अपनी लाइव चल रही थी उसी में डाला था मैं, अब अलग से उसमें भी डाल देता हूँ फिर से एक बार। नहीं, लाइव में आया नहीं है इधर। मैं लाइव में ही हूँ अभी इधर दूसरे सिस्टम से। चलिए मैं फिर सीधा पेज में डाल रहा हूँ सर, हाँ हाँ। बाकी साथी वहां से देख लेंगे। बट वो युवा मदद के नाम से पोस्ट आएगी। मेरा वो युवा मदद का एक अकाउंट है, वो खुल रखा है संस्थान का, तो हम युवा उससे भेजता हूँ मैं, ग्रीन विजन ऑफ अर्थ। में आंसर देना है तरुण जी। सर वो एक ये का कि हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं घर पे, ये एक इंफॉर्मेशन मांगी है। मैं अपने घर में लगाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ लिखा है एक साथी ने। हाँ, तो मैं प्लीज उनको पोस्ट द मैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, नो हाउ so we can install it as soon as possible. I want to install at my home. So it is very simple. It is just a one day job, and it can be installed very simply. You can contact me on my this telephone number which we have given you. और as far as we are asking about harvesting, means जो जिस तरह फसल को हम हार्वेस्ट करते हैं, इसी तरह ये जो हमारी पानी की बूंदें हैं उनको हम कलेक्ट करें और उसको फिर एक जगह, जिस तरह फसल को एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर काम में लेते हैं, उस तरह इन पानी की जो बूंदें हैं उनको हम इकट्ठा करें छत से, और हम किसी न किसी भूजल स्रोत पे उसको किसी भी जल स्रोत में डालें ताकि हमारे भविष्य में वो काम सके और हम पानी का बीमा करा सकें। धन्यवाद सर। और मुझे लगता है अब सभी साथियों के क्वेश्चंस आपने पहले भी बॉक्स में रिप्लाई दे दिए हैं। और किसी को कुछ भी जानकारी लेनी हो तो जैसे जैन सर ने अपना नंबर दिया, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। आपको जो ये लिंक दिए हैं आप इनमें क्लिक कर ले तो वहाँ उसको सेव कर लें आप, ताकि हम जैसे ही ये रिकॉर्डिंग डालेंगे आप लोग फिर इसको देख सकें। अगले आधे घंटे में हम इसकी रिकॉर्डिंग उसमें अपलोड कर देंगे। और सर के नंबर भी मैं वहाँ डाल दूंगा ताकि आप लोग कांटेक्ट कर सकें सर से सीधा। नंबर वापस रिपीट कर रहा हूँ, 9413 पूरा वापस रिपीट कर रहा हूँ, 9413062690। डॉक्टर पीसी जैन। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत। अब हम इस वेबिनार को क्लोज करते हैं। एक क्वेश्चन किसी का आया है, क्विज का लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, आप देख सकते हैं। फ्लेक्सी क्विज और के नाम से इसमें है ऊपर, आपको मैं इंडिविजुअली भेज देता हूँ भगवती लाल जी। चलिए साथियों, धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप लोगों ने अच्छा समय दिया और आशा है जल को बचाने में हम सब लोग प्रयासरत रहेंगे। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। जन जीवन जल जीवन, दोनों एक ही मायने हैं दोनों ही बातों के। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि।